तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं। मैं हूं सूरज सर, रावत सर। और जैसा कि आप सभी साथियों ने थंबनेल देखा होगा कि हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर फेज 2, यानी कि RSSB चयन बोर्ड के द्वारा जो स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम 5 अक्टूबर को जो आयोजित करवाया गया था, उसकी संभावित जो कट ऑफ जो है वो हमने इसलिए बताई है क्योंकि बच्चे रिजल्ट का इंतज़ार करते रहते हैं कि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद में मैं शीघ्र लिपि को सीखूंगा, यानी शॉर्ट हैंड सीखूंगा। तो इसके लिए हमने अनुमानित कट ऑफ जो है वो मैंने इससे पहले यहाँ पे बता दिया है। लेकिन आप सब साथियों के बहुत सारे कमेंट ये भी आ रहे थे कि सर फेज़ 2 का एग्ज़ाम कब है, अब इन 5 महीनों में हम तैयारी कैसे करें। और कुछ बच्चों के नकारात्मक मैसेज ये भी आ रहे थे कि सर आपने तो आंसर की आने से ही कट ऑफ बता दी। हाँ भाई, हम आंसर की आने से पहले कट ऑफ इसलिए बताते हैं समय रहते हुए, बच्चा एक सेटिस्फेक्शन तक पहुंच जाए। अलग अलग टीचर्स के माध्यम से उनकी कट ऑफ जो है वो 5 या 10 नंबर आगे पीछे रहती है, बाकी जो हमारा अंदाजा होता है वो लगभग सिमिलर रहता है। तो आइएगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही छोटी सी आपके लिए वीडियो होने वाली है, सारगर्भित वीडियो आपके लिए होने वाली है। सर स्टेनोग्राफर जिसका एग्जाम जो है वो 5 अक्टूबर को यहाँ पर आयोजित करवाया गया था। आपको पता है इसमें एक पेपर 1 होता है तो एक आपका पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 और पेपर 2 जो है उसमें 300 मार्क्स, 300 आपके MCQs होते हैं। और उसके साथ में अपने मार्क्स की अगर बात करी जाए तो आपके लिए 200 मार्क्स आपके लिए यहाँ पे रहते हैं। तो ये जो एग्जाम जो है वो 5 अक्टूबर को करवा लिया गया था। फेज 2 का मतलब क्या है, यानी कि दूसरा लेवल है। अब आपके लिए जिन विद्यार्थियों के मैंने संभावित जो कट ऑफ बताई थी, उस कट ऑफ के जैसे नंबर अगर आ रहे हैं, उस कट ऑफ के हिसाब से अगर नंबर आ रहे हैं तो आपको जरूर ये वीडियो पूरा देख लेना चाहिए। अगर उतने नंबर नहीं आ रहे हैं तो आपको वीडियो बिना मतलब का टाइम आपको खराब नहीं करना चाहिए। तो देखिएगा, फेज 2 की बात करें, एग्जाम डेट जो है वो आपकी मार्च 2025 में, और कौन कौन इसकी तैयारी में जुटे उसका जो ये फुल इंफॉर्मेशन वीडियो आपके लिए यहाँ पर बताया गया है। ठीक है प्यारे साथियों, तो आइएगा मैं इस वीडियो को यहाँ पे शुरू कर लेता हूँ। प्यारे साथियों, तो आइएगा 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सर फेज 2 का जो एग्जाम है वो कब होगा, फेज 2 के बारे में अगर एग्जाम की अगर बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना, इसकी एग्जाम डेट आपके लिए आई हुई है सर 18 से लेकर 25 मार्च 22 मार्च है यहाँ पे। ठीक है, 22 मार्च। ठीक है, यानी कि 4 से 5 दिन में इनका जो एग्जाम है वो अलग अलग पारियों के माध्यम से आयोजित करवाया जाएगा। सर यहाँ पर जो आपका दूसरा आपका टेस्ट होने वाला है साथियों, वो आपका शीघ्र लिपि का यहाँ पे टेस्ट होने वाला है, जिसको शॉर्ट हैंड कहा जाता है। तो देखो, जिन विद्यार्थियों के नंबर आ रहे हैं 100 से अधिक, 120, 130, और उनकी तैयारी शीघ्र लिपि में आज की बात करूं तो 60 से 70% है, वो तो भैया जी तोड़ मेहनत के साथ में लग जाओ, जी तोड़ मेहनत के साथ में लग जाइएगा और अपनी तैयारी को परवान तक पहुंचाइएगा। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है। ठीक है, जिनके नंबर आ रहे हैं 100 प्लस 120, 130 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, और उसके साथ में अगर आपकी पहले से शीघ्र लिपियां जो 1 साल से, कोई 6 महीने से, कोई 7 महीने से, जिस दिन ये वैकेंसी निकली थी उसके साथ साथ में कुछ बच्चों ने स्टेनो ज्वाइन कर लिया। मेरे जानकार में बहुत बच्चे हैं, मेरे जानकार में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जब स्टेनो की वैकेंसी आई थी उसी टाइम उन्होंने शॉर्ट हैंड शुरू कर लिया था। कुछ बच्चे ये भी थे कि जिनको पहले से शॉर्ट हैंड आता था और वो साथ ही साथ में उनको अभी पेपर की तैयारी करनी थी, तो ऐसे बच्चे भी जानकर है। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर आपकी अभी 60-70% की स्पीड आ रही है अगर आपकी स्टेनो में, ठीक है, आपको जो शब्द दिए जा रहे हैं वो आप लिख पा रहे हो, ये अगर आपकी स्टेनो की स्पीड आ रही है तो प्यारे साथियों आपको अभी थोड़ी सी जी तोड़ मेहनत आपको कर लेनी होगी और आपका फाइनल सिलेक्शन रोकने से कोई नहीं। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे, सर मेरे थ्योरी में, यानी कि आपका रिटर्न जो एग्जाम है, रिटर्न जो एग्जाम है उसमें नंबर तो मेरे गुरुजी 170, 180, कोई कह रहा है सर 190 नंबर आ रहे हैं, मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई बच्चा ये कहेगा सर मेरे 170, 180 आ रहे हैं और मैं अभी स्टेनो वाली टाइपिंग में अभी तक जीरो हूं, अभी तक क्या हूं, जीरो हूं। तो मैं ये कहता हूं भैया आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए, करो
देखो 100 में से अब ऐसे बच्चे हैं, 100 में से एक या दो बच्चे, 100 में से एक या दो बच्चे ऐसे होंगे जो इस वाली स्टेनो को यानी शीघ्र लिपि को पकड़ पाएंगे। आपको पता है ये मुश्किल काम है, शॉर्ट हैंड होता है। अब यहां पर ऐसे नंबर अगर जिन बच्चों के आ रहे हैं और जिनकी टाइपिंग बिल्कुल नहीं है, मतलब शॉर्ट हैंड आपकी शीघ्र लिपि बिल्कुल भी नहीं है, तो भाई साहब यहां पर अपना समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप करिएगा। लेकिन सर फिर मैं क्या करूं, मैंने एग्जाम दिया था। तो भैया आपके लायक, आपके लेवल की और जो वैकेंसी आई है, चयन बोर्ड ने कैलेंडर जारी किया है, आप वीडियो करिएगा, आप सब इंस्पेक्टर करिएगा, आप रीट के अभ्यर्थी हैं तो रीट की तैयारी करिएगा, और उसके साथ साथ में अगर आप पटवार के अभ्यर्थी हैं तो पटवार करिएगा। यानी बहुत सारी वैकेंसी आप सबके लिए आई हुई हैं। लेकिन सर आपके मन में ये जज्बा है कि सर मेरी अभी जीरो तो है लेकिन मैं प्रयास कर सकता हूं, तो आप ऐसे विद्यार्थी प्रयास कर सकते हैं। लेकिन सभी विद्यार्थी प्रयास करेंगे तो बिल्कुल भाई मैं ये कहता हूं उनको सीखने में टाइम लगेगा। और जिन विद्यार्थियों की ऑलरेडी 60-70 की स्पीड आ रही है, नंबर 130 140 बन रहे हैं, 140 तक भी नंबर बन रहे हैं, तो बिल्कुल अपना जी जान से जोक दीजिएगा। अभी 5 महीनों का समय आपके सामने पड़ा है, बाकी वैकेंसियों के ऊपर आप ध्यान मत देकर इसी के ऊपर आप फोकस करोगे तो आप सबके लिए हो जाएगा। क्योंकि यहां पर अगर 474 की अगर बात करी जाए, ये वैकेंसी है, उसका 15 गुना आपको बुलाया गया है, तो 15 गुना में आपको बेस्ट स्कोर करना है, तो आपको ये करना होगा। साथ ही साथ में आपको ये भी मैं बता देता हूं कि प्यारे साथियों, आप जिसका हिंदी मीडियम है, जिसका हिंदी मीडियम है या फिर जिनका इंग्लिश मीडियम है, दोनों की बात यहां पर करें अपने। तो इंग्लिश मीडियम वालों की बात करूं या फिर मैं हिंदी मीडियम वालों की बात करूं, तो वो सभी विद्यार्थी अपने अपने विषय के जो शब्दावलियां हैं, शब्दों को अधिक से अधिक पढ़े, शब्दों को शुद्ध कैसे लिखा जाता है वो से अधिक पढ़े। देखो यहां पर अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, अगर आप क्या है भैया हिंदी की टाइपिंग आप सीख रहे हैं, लिपि जो है वो आप हिंदी की सीख रहे हैं, तो आपको शब्दावलियां बहुत अधिक पढ़नी पड़ेगी। आप शब्दावलियां पढ़िएगा, साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है शब्द शुद्धि के ऊपर आप फोकस करिएगा पूरा का पूरा। और उसके साथ साथ में अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ठीक है, बहुत अधिक जहां पर पैराग्राफ्स आते हैं, जहां पर पैराग्राफ्स लिखे जाते हैं, वो पैराग्राफ आप जरूर देखिएगा, कहां पर मुझे कोमा लगानी है, कहां पर मुझे पूर्ण विराम लगाना है, ये सारी जानकारियां जो है वो आप अपनी तैयारी में साथ में ऐड कर लीजिएगा। क्योंकि जिस समय आपके लिए वहां से आपने शॉर्ट हैंड में लिखा और आपको नाम लिखना नहीं आता है, मान लेते हैं कोई भी नाम लिखना है, आपको ये कह दिया भैया वापस लिखो, आपने वापस ऐसे लिख दिया, ये वापस आपका अशुद्ध है। आपको वहां पर ये बोल दिया गया भाई प्यारे साथियों कि आपको एक शब्द लिखना है सर आशीर्वाद, आपने लिख दिया ऐसा, तो भाई साहब वो शब्द तो गलत हो गया, इसका मतलब आप वहां पर बैक हो रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी 60-70 की स्पीड आ रही है वो अपनी तैयारी को 60-70 को 100% बनाइएगा इन 5 महीनों में। साथ ही साथ में हिंदी की बहुत ज्यादा शब्दावलियां पढ़िएगा, शब्द शुद्धि आपको करेक्ट करनी है। जहां पर पैराग्राफ आपको मिलते हैं बुक में, उपन्यास में, कहां पर कोमा लगती है, कहां पर पूर्ण विराम लगता है, वो आपको जानकारी अच्छी तरीके से रखना है। अभी भी समय की बात करूं, आज से आपके पूरे जो है वो 5 महीनों का समय आपके लिए पड़ा है। आज 20 तारीख आपकी हो जाती है। सर मेरे नंबर इतने आ रहे हैं मैं करूं क्या, तो इससे पहले वाला जो वीडियो है मेरा स्टेनोग्राफर की कट ऑफ का, अनुमानित कट ऑफ जो है उसके बारे में आपको देखना है। साथ ही साथ में कुछ टीएसपी वाले जो बच्चे थे उनकी जो कट ऑफ है मैंने नहीं बताई थी, तो उस टीएसपी वालों के लिए कट ऑफ जो वीडियो है वो आपके लिए मैं अलग से लेके आने वाला हूं। तो इस वीडियो में बस छोटा सा वीडियो आपका इसलिए मैंने बनाया कि कौन कौन से बच्चे जो वो तैयारी में जुट जाएं। तो मैंने बता दिया कि जिनके 120, 30, 40 नंबर आ रहे हैं और जिनकी पहले से 60 से 70 की स्पीड आ रही है, वो तो भाई साहब जी तोड़ मेहनत करके बाकी सारे काम छोड़ो, इसी में लग जाओ। सर मेरे तो नंबर आ रहे हैं 160, 170, मैं तो यहाँ पे शून्य हूं, तो इसमें नहीं लगने में फायदा है, बाकी दूसरी वैकेंसी में तैयारी करने में फायदा है। 100 में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस चीज को कवर कर पाएंगे, बाकी बच्चों से ये कवर नहीं होगा क्योंकि मुश्किल काम है। टाइपिंग सीखी जा सकती है लेकिन शॉर्ट हैंड शीघ्र लिपि जो है वो सीखना थोड़ा सा क्या है, महाभारत आपका होता है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, बाकी आप अपने हिसाब से करिएगा। खुद पर अगर है भरोसा तो आप सिकंदर कहलाएंगे। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में छोटी सी इन्फॉर्मेशन इतनी थी, आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर दिए होते हैं, ये सूरज सर रावत सर यानी मेरे ही नंबर आपके सामने मैं लिख रहा हूं, ठीक है। आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है, उचित समय रहते हुए मैं उनके आपको रिप्लाई जरूर करूंगा।
ठीक है प्यारे साथियों, इस वीडियो में इतना ही। फिर से मैं आपके लिए टीएसपी की कट ऑफ वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, सूरज सर, रावत सर, थैंक यू।